इलेक्ट्रिक व्हीकल एक पेट्रोल कार से ज्यादा पॉल्यूशन करता है। इलेक्ट्रिक कार एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो दुनिया भर की सरकारों और बहुत बड़े कॉरपोरेट्स के द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्रिक कार पेट्रोल कार से कम पॉल्यूशन करता है या नहीं करता है, ये बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल पॉइंट है। ये सब मैं नहीं कहता, दुनिया भर के ऑटोमोबाइल के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी इलेक्ट्रिक कार सही में एक स्कैंडल है? क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारा पर्पस सॉल्व कर पा रहे हैं? देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। आप सब वीडियो तो बहुत अच्छे से देखते हैं, पूरा देखते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक्स देने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को क्यों लाया गया? क्योंकि आज क्लाइमेट चेंज की वजह से, कार्बन एमिशन की वजह से पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है, और क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिल्कुल कार्बन एमिशन नहीं करते, इसलिए पेट्रोल व्हीकल्स की जगह इलेक्ट्रिक कार्स को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या पता है कि एक इलेक्ट्रिक कार्स जब बनती है, जब मैन्युफैक्चर होती है, तो उसको बनाने में जितना कार्बन एमिशन, जितना पॉल्यूशन होता है, वो एक पेट्रोल कार को बनाने से 40 से 50% ज्यादा होता है। हाँ दोस्तों, और इसका रीजन ये है कि एक इलेक्ट्रिक कार में जो मेन कंपोनेंट होता है वो इलेक्ट्रिक बैटरी होती है। इलेक्ट्रिक बैटरी में डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स का यूज किया जाता है, जैसे कि लिथियम हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैंगनीज हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कॉपर हो गया। इन सभी मेटल्स या एलिमेंट्स का यूज करके इलेक्ट्रिक बैटरी को बनाया जाता है। अब ये जितने भी एलिमेंट्स है, ये जितने भी मेटल है, वो खदानों से माइनिंग करके निकाले जाते हैं। तो ये जब एलिमेंट्स खदानों से निकाले जाते हैं तो बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन प्रोड्यूस होता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जब बनाया जाता है, जब फैक्ट्री से बन के बाहर आता है, तो उसने एक पेट्रोल कार से 40 से 50% ज्यादा कार्बन एमिशन किया होता है। यानी आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जब खरीदते हो तो ऑलरेडी उसने एक पेट्रोल कार से 40 से 50% ज्यादा कार्बन एमिशन किया होता है। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जरा भी कार्बन एमिशन चलाने के टाइम नहीं करता है, कुछ भी पॉल्यूशन नहीं करता है, तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करते जाते हो, तो ओवर द लाइफ टाइम ऑफ दैट इलेक्ट्रिक कार धीरे धीरे करके आपका कार्बन एमिशन कम होते जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल आपकी पेट्रोल कार से ओवरऑल कार्बन एमिशन कम करता है, और उसके बाद एक ब्रेक इवन पॉइंट आने के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल का कार्बन एमिशन पेट्रोल कार के एमिशन से कम हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल पेट्रोल कार से कम कार्बन एमिशन करता है ओवर द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक कार। आपकी इलेक्ट्रिक कार कितने किलोमीटर चलने के बाद आपके पेट्रोल कार से कम पॉल्यूशन करने लगेगी, यानी आपकी पेट्रोल कार से ज्यादा ग्रीन व्हीकल बन जाएगी? इस क्वेश्चन का जवाब डिपेंड करता है कि आप जब अपनी इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करते हो तो उस टाइम पे आप कौन सी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो। आप थर्मल पावर से पैदा होने वाली यानी फॉसिल फ्यूल से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, या आप रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं? आप अगर अपने इलेक्ट्रिक कार को हमेशा थर्मल पावर से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करते हैं, तो आपके इलेक्ट्रिक कार को 1.5 लाख किलोमीटर चलाना पड़ेगा, तब जाके वो एक पेट्रोल कार के मुकाबले कम पॉल्यूशन करने लगेगी। अगर आप 50% टाइम इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करते हो वो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, और 50% टाइम आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो वो फॉसिल फ्यूल से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो उस
केस में आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल को आपको 1 लाख किलोमीटर तक चलाना पड़ेगा, तब जाके वो आपकी पेट्रोल कार से कम पॉल्यूशन करने लगेगी। और अगर आप हमेशा रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हो अपनी इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने के लिए, तब भी आपको आपकी इलेक्ट्रिक कार को 50,000 किलोमीटर चलाना पड़ेगा, तब जाके वो आपकी पेट्रोल कार से कम पॉल्यूशन देने वाला व्हीकल बनेगी। तो यार ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्चुअली में ग्रीन है या नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी हमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट और प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हमें परफेक्शन को हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे करके प्रोसेसेस को इंप्रूव करते हुए हम ये जो गैप है उसको पूरा कर पाएंगे। आज बैटरी टेक्नोलॉजी नई नई ढूंढी जा रही है, बैटरी की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। बैटरी जो होती है उसको रिसाइकल करने के लिए भी नई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की जा रही है। आपके घर तक जो एनर्जी आ रही है उसको भी ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल करने के लिए दुनिया भर की सरकारें प्रयास कर रही है। तो अगर हम शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके हमारे ईवी के इस टारगेट को हासिल जरूर कर देंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल का दूसरा प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी होती है, जैसे मैंने बताया, उसमें निकल, मैंगनीज, लिथियम, ये सब एलिमेंट्स का यूज होता है। अब ये जो एलिमेंट्स है वो अनलिमिटेड नहीं है, इस दुनिया में लिमिटेड है, बहुत ही ज्यादा स्कैर्स है और ये पूरी दुनिया में आसानी से नहीं मिलते हैं। कुछ कुछ कंट्रीज है जिसमें ये एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि कोबाल्ट है वो कॉन्गो में मिलता है और कॉन्गो की ज्यादातर माइंस पे चाइना का कब्जा है। लिथियम इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज में मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में ये जो देश है वो इन रिसोर्सेज पे अपना पूरा कंट्रोल बना ले और इलेक्ट्रिक बैटरी के इस सप्लाई चेन को पूरी तरह से कंट्रोल करे। जैसे पेट्रोल व्हीकल्स में पेट्रोल पैदा करने वाली जो देश थे वो पेट्रोल को कंट्रोल करते थे, वैसे इलेक्ट्रिक बैटरी के जो एलिमेंट्स हैं उस पे भी दुनिया के कुछ देशों का कंट्रोल हो जाए और सप्लाई चेन को वो पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले ले। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आने वाले समय में बढ़ सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल और ज्यादा कॉस्टली हो सकता है। उसका और एक रीजन है कि आज ज्यादातर सरकारों को बहुत बड़ा रेवेन्यू पेट्रोल से आता है। जब ज्यादातर लोग पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिक कार्स का यूज करने लगेंगे तो सरकारों का पेट्रोल से आने वाला ये रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो सरकार क्या करेगी? सरकार इलेक्ट्रिसिटी पे भी टैक्स बढ़ा देगी, यानी आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी जैसी यूटिलिटी पे कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आपकी आज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओवरऑल रनिंग कॉस्ट है वो आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन आज दुनिया में कार जो है वो टोटल कार्बन एमिशन का सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट करती है, बाकी का 90% कार्बन एमिशन दूसरे रिसोर्सेज से होता है। यानी दुनिया भर की सरकारें एक इंडिविजुअल ड्राइवर को लॉ बना के बिठा देगी और बोलेगी कि तुमको इलेक्ट्रिक व्हीकल ही यूज करना है। लेकिन जब तक सरकारें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को कार्बन एमिशन कम करने के लिए प्रेशराइज नहीं करेगी, तब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करने का हमारा जो ये पर्पस है वो कभी भी सॉल्व होने नहीं वाला है, कभी भी वो मीट नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि अगर सरकारें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेहतर कर दे, एफिशिएंट कर दे, तो कार्स का यूज अपने आप कम हो जाएगा, कार्बन एमिशन अपने आप कम हो जाएगा। दूसरा, आज सरकारें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पे इतना ज्यादा फोकस कर रही है, लेकिन सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से भी कम कार्बन एमिशन करने वाली न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस नहीं कर रही है। तो यहाँ पे भी सरकारें और कॉर्पोरेट्स के इंटेंशन पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाता है। सरकारें आज इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ज्यादा सपोर्ट और प्रमोट कर रही है, लेकिन उसके लिए जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हालत ज्यादातर देशों में बहुत ही ज्यादा खराब है। यानी हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस मिशन को सक्सेसफुल करना है तो
इलेक्ट्रिक बैटरी की सप्लाई चेन को एफिशिएंट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक बैटरी की नई नई टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट करना पड़ेगा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल को कॉस्ट इफेक्टिव यानी अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा और भी बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी। क्या इतनी सारी चीजें इतने कम समय में करनी पॉसिबल है? लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी और धीरे धीरे करके प्रोसेसेस को इम्प्रूव करके हमें हमारे लक्ष्य को हासिल करना पड़ेगा। अगर हमारे इंटेंशंस सही होंगे तो इस टारगेट को हम 100% हासिल कर देंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे सबको पता चले कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के इकोसिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं और इन प्रॉब्लम्स के क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने में जरा भी कंजूसी मत कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमको इस तरह के अच्छे कंटेंट बनाने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहन मिले। और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए क्योंकि दुनिया बदल रही है।